डियर स्टूडेंट, आप लोग का सीबीएसई का जो न्यू पैटर्न के अनुसार जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हटा दिया है। इसलिए आर.एस. अग्रवाल चैप्टर में जितना भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड सवाल था इस एक्सरसाइज में, उसे मैं नेग्लेक्ट करके बाकी जितना भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जितना भी सवाल था वो मैंने सारा चीज कंप्लीट करवा दिया हूँ। ठीक है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आपका न्यू पैटर्न में नहीं है, इसलिए मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2C का कह रहा है इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, आपको पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, उसका 1 जीरो आपको दिया हुआ है 2 प्लस अंडर रूट 3, कह रहा है अदर जीरो क्या होगा। आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मैक्सिमम 2 जीरो होता है, उसमें में से एक जीरो आपको दिया हुआ, अदर जीरो निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, तो 2 जीरो क्या रहता था हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, अल्फा बीटा। तो मान लेते हैं अल्फा आपको दिया हुआ है 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, आपसे बीटा का वैल्यू पूछ रहा है निकालने। ठीक है, तो एक मैं इक्वेशन बताया था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखिए ये इक्वेशन में देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -4, तो यहाँ हो जाएगा -4 बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है आपका यहाँ पे 1, ये 1 हो जाएगा। यहाँ आपको अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस अंडर रूट 3। अब बीटा का वैल्यू नहीं दिया तो बीटा को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 आपका। ठीक है, अब देखिए ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। और यहाँ 4 जब ब्रैकेट तोड़ूंगा तो -2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू आपका निकल जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 और आपका ये अदर जीरो निकल गया। क्वेश्चन नंबर 8 इफ 1 इज अ जीरो, आपको जीरो पहले से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक है, 1 आपको जीरो पहले से दिया हुआ है ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स आपको दे दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में a माइनस 1 x माइनस 1। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो आपको पॉलिनोमियल्स पहले से दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में a माइनस 1 x माइनस 1, ये आपको पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, मतलब px एक पॉलिनोमियल्स है, ये आपको पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। और जीरोस पहले से आपको कितना दिया है 1। ठीक है, तो मैं पुट कर दूंगा, वेरिएबल की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 a माइनस 1 1 माइनस 1। ठीक है, जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा a माइनस, ये हो जाएगा 3a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 माइनस 1। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब a में से -3a चल जाएगा तो आपका हो जाएगा -2a, और इधर हो जाएगा 3 में से -1 चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 उधर चल जाएगा तो a का वैल्यू, ये 2 उधर चल जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 2a। ओके, अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/2, ये कटा तो यहाँ 1 आ गया, तो a का वैल्यू क्या आपका निकल गया 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इफ -2 इज अ जीरो, जीरो आपको पहले दे दिया हुआ है -2 ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स आपको दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल्स का पहले से जीरो आपको -2 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपके पास पॉलिनोमियल्स क्या दिया हुआ है px, अब मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल से, ये दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k। ठीक है, तो x के जगह पे अगर मैं -2 पुट करता हूं तो 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2k, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 8 प्लस
2k। ओके, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 12 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 प्लस 2k। ओके, अब आपको पता है 4 प्लस 2k आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो k 4 उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। मैं इधर बना रहा हूँ, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4/2। तो k का वैल्यू आपका निकल जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है x² -x -6। ठीक है, आपको जीरो फाइंड करना है। ठीक है, आपके पास पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है x² -x -6। अब हमको क्या करना है, इससे जीरो फाइंड करना है। तो मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा। ठीक है, तो क्या मैं ये जो बीच में x लिखा हुआ है मैं इसे लिख सकता हूँ -3x प्लस 2x -6 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लूंगा तो x -3 हो जाएगा। इधर जब कॉमन लूंगा तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे भी x -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए x -3 आप में कॉमन आ रहा है और इधर x प्लस 2 आप में कॉमन आ रहा है इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूं x -3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 आ गया और यहाँ पे आपका x का वैल्यू -2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 जीरो आपका फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसका सम ऑफ जीरो आपको 1 दिया हुआ है। पूछ रहा है k का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है सम ऑफ जीरो आपको पहले से 1 गिवन में दिया हुआ है। आपको पता है सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो पहले से 1 दिया है तो इसके जगह पे 1 पुट कर दिए इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या आपका -3, तो यहाँ पे -3 पुट कर दिए, माइनस ब्रैकेट में -3। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, k। तो यहाँ पे k पुट कर दिए, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, k। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 3k, 3/k। माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, तो यहाँ हो गया 3/k। ठीक है, तो 1 इक्वल टू हो गया 3/k, तो k का वैल्यू क्या आपका निकल गया 3। यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट ऑफ 0 3 दिया हुआ है, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो k का वैल्यू आपको बोल रहा है निकालने। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो इस बार दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है इस बार 3। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है 3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, अब आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्म क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है आपका, कांस्टेंट टर्म्स बाय आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म्स बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको पहले से कितना दिया हुआ है 3। अब कांस्टेंट टर्म्स, अब देखिए इस इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म्स क्या है आपका k। अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। तो आपके पास k का वैल्यू क्या निकल गया आपके पास 3। यही आपका क्या हो गया आंसर। नंबर 13, इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ। ये देखिए ये आपका पॉलिनोमियल्स दिया है, इस पॉलिनोमियल्स का ये फैक्टर दिया हुआ है x प्लस ए। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आपका क्या है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। आपसे पूछा है a का वैल्यू। ठीक है, तो ये तो फैक्टर है तो मैं लिख सकता हूं x प्लस ए इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आपके पास क्या निकल गया -a। ठीक है, आपके पास पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ओके, अब देखिए x के जगह पे, वेरिएबल के जगह पे -a पुट कर दूंगा, ये 2a -a का होल स्क्वायर प्लस 2a -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 10। जब इसे कैलकुलेट करूंगा तो 2a स्क्वायर
ये आपका होगा प्लस माइनस माइनस, तो ये भी हो जाएगा 2a²। ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 10। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपके पास बचा -5a प्लस 10, ठीक है। अब मैं -5a प्लस 10 इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूं। देखिए ये माइनस उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a, और a का वैल्यू निकल जाएगा 10/5, और इधर a का वैल्यू आपका क्या निकल गया 2। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इस पॉलिनोमियल्स का अल्फा बीटा आपका जीरो दिया हुआ है, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसका वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, आपको पास पॉलिनोमियल्स क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 7x प्लस 5, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, दो जीरो दिया है आपको अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 7, तो यहाँ 7 हो जाएगा, बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 2, तो 2 हो जाएगा। अच्छा आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स आपका इसमें 5 दिया हुआ है, बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या दिया हुआ है 2, तो 2 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैंने 7/2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5/2 दिया, निकल गया। अब देखिए आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पहले से दिया है -7/2, तो -7/2 कर देंगे, प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/2 हम लोग ने निकाला, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 -7 प्लस 5, ये हो जाएगा -2/2, कट के क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो गया -1। नंबर 18, सम ऑफ जीरोस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर -1/2 एंड 3, मतलब सम ऑफ जीरो आपको -1/2 दिया, सम ऑफ जीरो आपको -1/2 दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो -3 दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि वह पॉलिनोमियल्स क्या होगा। जब भी आपसे सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ रहे और पॉलिनोमियल्स निकालने बोला जाए, तो इसका एकमात्र फॉर्मूला है x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपके पास गिवेन में दिया है सम ऑफ जीरोज आपको क्या दिया हुआ है -1/2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको क्या दिया हुआ है -3, ठीक है। तो इस इक्वेशन पे हम लोग पुट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो x²। अब देखिए सम ऑफ जीरो आपको क्या दिया है -1/2, ठीक है, तो ब्रैकेट में -1/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट आपको क्या दिया है -3, ठीक है। इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा x², माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा x/2, और यहाँ आ जाएगा -3, ठीक है। अब देखिए मेरा 2 आ रहा है नीचे बाय में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सभी को क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2x², ये x/2 मल्टीप्लाई 2 -3 इंटू 2, तो 2 से 2 ये कट गया, तो ये हो गया 2x² प्लस x -6, यही आपका क्या निकल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नंबर 19, राइट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, f(x) आपका पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है 6x² -3, ठीक है। अब आपको जीरोस निकालना है, ये आपको पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसका जीरोस निकालना है, ठीक है। तो 6x² -3 इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है 3, ये हो जाएगा 2x² -1 इज इक्वल टू 0, 3 उधर चल जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2x² -1 इक्वल टू 0/3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2x² -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2x² है, 1 उधर चल जाएगा तो +1 में हो जाएगा, तो x² का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2,
चलिए अब हम लोग निकालते हैं। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/2 है, तो हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय क्या हो गया आपका 2। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू अंडर रूट, इसे मैं अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा ना, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ +1/√2 और दूसरा x का वैल्यू हो जाएगा -1/√2। तो ये आपका 2 जीरोस फाइंड हो गया। नंबर 20, राइट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको पॉलिनोमियल्स दे दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, आपका जीरो फाइंड करना है। तो इसका सिंपल तरीका होता है फैक्टराइजेशन करने। तो मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिख लिया 4√3x² + 5x - 2√3। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो मैंने क्या किया, इस दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 24। तो मिडिल टर्म स्प्लिट को ऐसा तोड़ना है कि जब मैं इसे ऐड करूं तो +5x आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 24 आ जाए। तो मैंने 5x को लिख दिया 8x - 3x। अब देखिए 8x - 3x को जब ऐड करता हूं तो 5x आता है, और 8x - 3x को मल्टीप्लाई करता हूं तो 24 आता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में कॉमन निकाल ले, ये दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपका 4 कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा √3x + 2। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है √3, तो यहाँ बच रहा है √3x माइनस यहाँ हो जाएगा +2 = 0। तो ये हो जाएगा √3x + 2 फिर कॉमन इधर आ जाएगा 4x माइनस √3 = 0। अब देखिए मैं लिख सकता हूँ √3x + 2 = 0। इधर मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस √3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा -2/√3 और यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा √3/4। यहाँ पे आपका 2 जीरो फाइंड हो गया। नंबर 21 दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपको पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है x² - 5x + k। आपसे पूछ रहा है अल्फा माइनस बीटा = 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू आपको फाइंड करना है कि अगर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है तो k का वैल्यू क्या फाइंड होगा। ठीक है, आपके पास पॉलिनोमियल्स दे दिया x² - 5x + k। अच्छा, आपको पता है सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -5, तो यहाँ हो जाएगा -5। कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। दूसरी बात, आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कांस्टेंट टर्म्स। तो इसमें कांस्टेंट टर्म्स क्या है 1 है, के है, सॉरी कांस्टेंट टर्म्स इसमें क्या आपका के है। कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है इसमें 1 है, तो ये हो जाएगा के। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल गया के, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन में दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। हम क्या करते हैं 1 और 3 के इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 था, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 था। ठीक है, अब देखिए इसमें बीटा बीटा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 अल्फा = 6। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 6/2, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकल गया आपका 3। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में हम क्या करके पुट करके हम बीटा का भी वैल्यू निकाल लेंगे। अब यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, आपको बताया गया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा का वैल्यू आप यहाँ पे निकालने क्या है 3, तो 3 यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा = 5। तो बीटा का वैल्यू निकल जाएगा 5 - 3। तो यहाँ बीटा का वैल्यू आपके पास क्या निकल गया 2। ठीक है, अब देखिए यूजिंग इक्वेशन 2 यूजिंग इक्वेशन 2 का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए
यूजिंग इक्वेशन 2 का हम लोग यूज करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है के, ठीक है। अल्फा का वैल्यू आपका निकल गया है 3, बीटा का वैल्यू निकल गया है 2 इक्वल टू के। तो के का वैल्यू आपके पास निकल गया 6 और यही आपका क्या हो गया आंसर। 2 अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, ठीक है। आपको अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो आपको ये पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है 6x² प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो हम इससे फाइंड कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है आपका 1 है। यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है आपका 1 है, ठीक है। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या है 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म्स आपका -2 है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या है 6 है। इसको जब कैंसिल, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1/3 भी लिख सकता हूँ, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन में गिवन में पहले से दिया हुआ है कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर लूंगा, इसका एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा बीटा बाय अल्फा, इधर ये हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका बीटा स्क्वायर। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं इसे लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 नहीं +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, ठीक है। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही रहेगा। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए क्या करूंगा कि ऊपर देखिए आपका ये फॉर्मूला बन रहा है ये, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और नीचे आपका अल्फा बीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है -6 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको दिया है -3, तो यहाँ लिख देंगे -1/3। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है -1/3, ठीक है। तो वही हम पुट कर दिए अल्फा इंटू बीटा के जगह पे, मैंने यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा के जगह पे मैंने पुट कर दिया -1/3, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -1/3, ठीक है। अब जब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/36, ठीक है। माइनस माइनस आपका क्या होता है प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 और नीचे हो जाएगा -1/3, ठीक है। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 36। जब इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 + 24 बाय -1/36। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये 25/36, ठीक है। अब देखिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पे -1/3 है, ठीक है। यहाँ -1/3 है, तो 3 ये 3 ऊपर चल जाएगा, -1 यहाँ चल जाएगा। 3 से ये 36 कितने बार में कटेगा आपका 12 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा -25/12। ये आपका क्या हो गया आंसर। दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एफ आपको दिया हुआ है, पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है 5x² - 7x + 1। आपको वैल्यू निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स आपको क्या दिया है 5x² - 7x + 1, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -7, तो ये हो जाएगा -7। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका 5, तो ये हो जाएगा 7/5। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कांस्टेंट टर्म्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म आपका 1 है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 5 है, तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में पहले से दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब देखिए जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। इसको मैं अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं। अल्फा बाय अल्फा इंटू बीटा,
अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 7/5, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/5, तो इसे मैं लिख सकता हूं 7/5 इंटू 5/1, 5 से 5 कट गया तो इसका वैल्यू क्या निकल गया 7, और 7 ही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, आपको पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, आपको वैल्यू फाइंड करना है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का, ठीक है। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ये आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स, तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिया है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या दिया है 1, ये हो जाएगा 1। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकल गया -1। अल्फा इंटू बीटा कॉन्स्टेंट टर्म आपका -2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 1 है, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए आपको फाइंड करना है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, ठीक है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा, और ये बीटा माइनस अल्फा हो रहा है, ये बीटा माइनस क्या हो रहा है आपका अल्फा हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है ना। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इसको इक्वेशन आप लोग क्या मान लीजिए 3 मान लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है, ठीक है। अब देखिए जहां आपका a है वहां हम क्या मान लेंगे बीटा, जहां आपका b है वहां हम क्या मान लेंगे अल्फा, तो ये बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा का इधर होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab हो गया, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको -1 दिया है, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपको नहीं दिया है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए इक्वल टू 4। अब देखिए ये ए के जगह पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे अल्फा, ठीक है। अब बी के जगह ए के जगह पे हम लोग ये देखिए ये 4ab है ना, तो 4 ए के जगह पे हम लोग बीटा माने थे और बी के जगह पे हम लोग अल्फा माने थे, तो 4 बीटा इंटू अल्फा हो जाएगा। तो बीटा का वैल्यू आपका क्या है माइनस बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का हम वैल्यू निकालें या बीटा इंटू अल्फा बोलिए, बात बरोबर है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला -2, तो यहाँ पे हम -2 लिख देंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बोलिए या बीटा इंटू अल्फा बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -8, ठीक है। अब देखिए ये +1 है, उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -8 -1, ये हो जाएगा माइनस बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू -9, माइनस से माइनस ये कट गया, ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 9, ठीक है। तो स्क्वायर उधर चल जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा √9। तो बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू हम लोग ने क्या ले लिया 3 ले लिया, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हम लोग ने क्या ले लिया 3 ले लिया, मतलब इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। तो देखिए मैं इक्वेशन 3 पे पुट कर दूंगा। इक्वेशन 3 आपका क्या निकला था, इक्वेशन 3 ये निकला था अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बाय अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग इक्वेशन हम लोग 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या था बीटा माइनस अल्फा बाय अल्फा इंटू बीटा। अब बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू हमने 3 में माना है, अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था आपका -2 था, तो इसको -3/2 बोल सकते हैं, यही आपका क्या हो गया आंसर।